हर दिन की तरह उस दिन भी आरव ऑफिस से थक कर लौट रहा था। शाम का वक्त था, अंधेरा धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहा था। उसकी बाइक जैसे ही उसके पुराने कॉलेज के पास से गुजरी, कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कॉलेज के मेन गेट के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और चेहरा कुछ ऐसा जिसे देखकर पल भर को सांसें थम जाए। वो उसे देख रही थी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। आरव ने थोड़ा घबराकर नजरें फेर लीं और बाइक तेज कर दी। क्या कॉलेज में कोई फेयरवेल चल रहा है? उसने खुद से पूछा। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ, वही लड़की, वही जगह और वही अजीब सी मुस्कान। अब आरव को डर के साथ साथ दिलचस्पी भी होने लगी थी। कौन है ये? रोज एक ही जगह क्यों खड़ी होती है? कई दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन आरव ने देखा कि लड़की की आंखें सूजी हुई हैं, जैसे बहुत रोई हो, पर चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। उस दिन के बाद वो उससे नजर नहीं आई। आरव बेचैन हो गया। वो अजीब मुस्कान अब उसकी आदत बन चुकी थी। कई दिनों तक उसने जानबूझकर कॉलेज के रास्ते बाइक निकाली, पर लड़की फिर नहीं दिखी। और फिर एक रात अचानक उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो, आरव ने कहा। दूसरी तरफ एक ठंडी, धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज। तुम मुझे रोज देखा करते थे, अब मेरी बारी है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं नेहा, कॉलेज वाली। आरव चुप। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते थे आरव? उसकी आवाज और ठंडी हो गई थी। तुम कहाँ हो अभी? जहां सब चुप रहते हैं, सिर्फ यादें बोलती हैं। फोन कट गया। उस रात आरव सो नहीं पाया। अगले दिन उसने हिम्मत करके उस नंबर पर कॉल किया। स्विच ऑफ। पर अब हर रात उसे एक ही सपने आने लगे। कॉलेज के बाहर वो लड़की खड़ी है और आरव की तरफ देखकर कहती है, एक बार तो मिल लो मुझसे, वरना मैं आती रहूंगी। आखिरकार एक दिन आरव को एक मैसेज मिला। अगर जानना चाहते हो मैं कौन हूं तो कल शाम 6 बजे कॉलेज के पीछे वाले पुराने हॉल में आ जाना, अकेले। आरव ने अपने दोस्त मयंक को सब बताया। मयंक ने मना किया, भाई ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, मत जा। लेकिन आरव ने ठान लिया था। अगली शाम वो कॉलेज के पीछे पुराने हॉल की तरफ गया। वो जगह अब इस्तेमाल नहीं होती थी, खंडहर जैसी लग रही थी। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। दीवारें धुंधली, छत से झूलते तार और फर्श पर पुराने खून के धब्बे। और फिर तुम आ ही गए। एक आवाज पीछे से आई। आरव ने मुड़कर देखा। नेहा वहां खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा सड़क पर दिखता था। चेहरा बेजान, आंखें गड्ढों जैसी गहरी और होठों से खून रिश्ता हुआ। क्यों आए हो आरव? अब तो मुस्कुराते भी नहीं हो। उसने डरावनी हंसी हंसी। आरव कांपते हुए पीछे हटा। तो तुम क्या चाहती हो? मैं बस अधूरी बात पूरी करना चाहती हूँ, उसने कहा और गायब हो गई। आरव बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो एक पुराने से घर में था। एक बूढ़ी औरत पास बैठी थी। बेटा, तुम ठीक हो? उसने पानी दिया। ये कहाँ हूं मैं? नेहा के घर में। आरव स्तब्ध रह गया। आप कौन? मैं नेहा की मां हूं। आरव की आंखें फैल गईं। नेहा? क्या वो महिला की आंखें भर आईं। मेरी बेटी 2 साल पहले इसी कॉलेज के पीछे वाले हॉल में एक्सीडेंट में मारी गई थी। किसी ने गला दबा दिया था उसका। केस कभी नहीं सुलझा। आरव की सांसें तेज हो गईं। वो मुझसे बात करती थी, फोन करती थी, मुझसे मिलने आई थी। मुझे सब पता है बेटा, नेहा की मां बोली। उसकी रूह अब भी चैन में नहीं है। शायद तुम उसके आखिरी एहसास थे। आरव ने धीरे से पूछा। उसका चेहरा अजीब सा क्यों लग रहा था? महिला ने कांपती आवाज में कहा, जिस हाल में मुझे उसकी लाश मिली थी वही उसकी आत्मा का चेहरा बन गया है। आरव का शरीर कांप गया। उस दिन के बाद आरव ने वो रास्ता छोड़ दिया, पर हर महीने की 13 तारीख को रात 6 बजे उसे अब भी उसी नंबर से एक मैसेज आता है।